मिर्जापुर में नगर के डंकीनगंज में आयोजित राष्ट्रवादी मंच के संस्थापक मनोज श्रीवास्तव ने पिछले 10 वर्षों में जिले में केंद्र व प्रदेश की सरकार में मंत्री के रूप में काम करने वाले मंत्री के दंपति से विकास कार्यों का लेखा जोखा मांगा। कहा कि जनता से दूरी रखने वाली सांसद चुनाव के आते ही वह अपनी सुरक्षा बढ़वा लेती है। सुरक्षा बढ़ाने का मतलब उन्हें जनता से डर लगता है। पूछा कि आखिर जेड कैटेगरी की सुरक्षा चुनाव के वक्त किसको डराने के लिए है। मंच के अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के दौरान जनता के बीच किए गए कामों का जवाब देने का वक्त है। इस तरह के आतंक व भय का वातावरण बनाने की कोशिश इनकी हताशा का परिचायक है। आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद ने कुछ काम नहीं किया है, केवल काम का ढोंग रचा है, इसलिए जनता को डराना चाहती है। ड्रमंडगंज में एक व्यापारी पर इनके रिश्तेदार व गर्गों द्वारा बंदूक की बट से हमला कर उल्टा एफआईआर दर्ज कराया गया। 2024 लोकसभा चुनाव की भेड़ी बज गई है। यह चुनावी घोषणा के चंद दिनों पूर्व यहाँ की जो सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं, केंद्र सरकार की राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने Z+ श्रेणी सुरक्षा गृह मंत्रालय से लिया है। Z श्रेणी की सुरक्षा लेने के पश्चात मिर्जापुर की जनता आज ये प्रश्न कर रही है कि यह Z श्रेणी की सुरक्षा लेने के लिए जो ये विवश हुई है, किससे डरी हुई है, किससे डर है इनको। जब 10 वर्ष पूर्व यहाँ चुनाव लड़ने आई थी, चुनाव में तो 2 सिपाही पूरे चुनाव में इनके साथ घूमते थे और इनको खरोच भी नहीं आई थी और ये सांसद चुन करके गई। लेकिन आज 10 वर्ष बीतते बीतते ऐसा क्या हो गया कि आज इनको Z श्रेणी सुरक्षा लेनी पड़ रही है। मित्रों, राष्ट्रवादी मंच के कार्यकर्ताओं ने विगत 7-8 महीनों में अनेक ब्लॉकों का जो दौरा किया, अनेक न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक गए। आज मंत्री दंपत्ति का सफेद झूठ और काला सच जन जन तक पहुंच गया है और आज जनता इनसे सवाल पूछ रही है। सांसद जी जवाब दो, अपने 10 वर्ष का हिसाब दो। और मुझे लगता है कि इसी से डरी और स्वामी सांसद ने Z श्रेणी की सुरक्षा लेकर के सुरक्षा के साए में चलेगी। जनप्रतिनिधि को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सर्व सामान के लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन आज जनता से दूर ये सांसद जो विकास का झूठा दम्भ भरती है, इनका असली चेहरा समाज जानने न पाए, इसलिए जनता से कटी रहती है। आज अनेक प्रश्न इस प्रकार के खड़े हुए हैं और अनेक ऐसे विषय उठ खड़े हुए हैं जिससे भयभीत और भयाक्रांत है। सर, आप बता रहे थे अभी कि इन्होंने जो 3 शेड लगवाया है, यात्री शेड लगवाया है, उसमें भ्रष्टाचार है। तो क्या है भ्रष्टाचार? आपके पास ऐसा क्या सबूत है? देखिए, ये RTI से आया हुआ है। एक यात्री शेड जो पैट संस्था के द्वारा ब्लैक लिस्टेड है, इसके द्वारा बनवाया गया है और ये देखिए 9,54,000 का है। अब जरा जूम करके इसको सब लोग ले लीजिए। ये जो यात्री शेड है, यह मुश्किल से 80,000 75,000 में बन जाएगा, फिर बनेगा। कुछ लोग जो कहते हैं 9,54,000 अर्थात एक यात्री शेड पे 8.5 लाख का जनता का पैसा डकारा गया।
और ऐसे कुछ लोग कहते हैं 200 बना है, कुछ लोग कहते हैं 250 बना है। एक लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास जनता का पैसा दिन दहाड़े लूटा गया। आज जनता इसका हिस्सा मांग रही है, मंत्री दंपत्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आज अभी जो हमारे किसान कार्यकर्ता है वो जो अभी बता रहे थे, जिस बाल सागर का ये दम भरती है, बाल सागर परियोजना तब से लागू है जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तब से वो बन रहा है। ठीक है, शिलान्यास उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया, लेकिन जो पानी मिलना चाहिए मिर्जापुर को, वो पानी नहीं मिल रहा है। आज भी अनेक नहर कुलाबे सूखे हैं, लेकिन इनके चापलूस चाटुकार पीठ ठोकते हैं कि मंत्री जी ने यहाँ बाढ़ सागर का पानी ला दिया। आज ये सब जो है यह सच जनता के सामने चला जाए, यह चुनाव में और मंत्री दंपत्ति जनता की आंखों में धूल झोंक करके 2024 का चुनाव जीतने न पाए, इसके लिए हम सबका प्रयास है। वैसे भी मिर्जापुर एक संस्कृति है, पहली बार माफ करता है, दूसरी बार बर्दाश्त करता है और तीसरी बार बर्खास्त करता है। और इस लोकसभा चुनाव में मंत्री को मिर्जापुर की जनता बर्खास्त करने जा रही है। दीवार पर लिखी हुई इबादत है, इसको मंत्री दंपत्ति। नितिन गडकरी ने जो है कि अभी शिलान्यास किया है, जो कि सड़क बारे में बताया हाईवे, उसके बारे में क्या अभी कुछ आप कह रहे थे? देखिए, लगभग 3 वर्ष पूर्व आदरणीय नितिन गडकरी जी जब यहाँ उद्घाटन करने आए थे हरमना हाईवे का, उस समय उन्होंने घोषणा किया था कि मिर्जापुर को मैं आउटर रिंग रोड दे रहा हूं। खुले मन से घोषणा किया था, हम लोग थे, आप लोग भी रहे होंगे वहां पर। इन लगभग 3 वर्षों में सिर्फ प्रशासनिक अनुमति मिली है, कुछ नहीं हुआ है। न किसानों की जमीन ली गई, न किसानों से जमीन खरीदी गई, न जो किसानों को मुआवजा मिला, न टेंडर हुआ, न ठेकेदार है, लेकिन वो शिलान्यास हो गया। ऐसे अनेक शिलान्यास हुए हैं। सिद्धनाथ की दरी पर इन्होंने 4 करोड़ का शिलान्यास 6 वर्ष पूर्व कराया था, आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ। तो ये शिलान्यास कराने से क्या लाभ है? जनता को मूर्ख बनाने के लिए हो रहा है। जनता ये जानती है, जनता ये गांव-गांव में इसकी चर्चा है, सब समझ रही है।